क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे कल? 15 कर लिए, 16 करना है ना। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्नावली 10B का 16वां सदिश बीजगणित है, मनोहर की किताब। ठीक, ABCDE एक पंचभुज है। सिद्ध कीजिए कि बलों AB, AE, BC, DC, ED और AC के परिणामी 3AC हैं। सबको AC के पदों में बदलना है। ये कितने भुजा वाला है? 5 भुजा वाला। कैसी आकृति है? एक, देख लो 5 भुजा बन गया। A B C D E 5 भुजा बन गया। 1 2 3 4 5। सबको किसके ऊपर दिखाना है? परिणामी बल किस पे? 3AC के विषय में बदलना है। चलो देखो, बोलो क्या क्या दिया है? AB, बोलो AB प्लस AE प्लस BC, हाँ, प्लस BC DC प्लस ED प्लस AC ना। इन सब को जोड़ के क्या लाना है जानते हो? 3AC। चलो पहले इसको देखो, करो कि AB और देखो AB और ABC को एक साथ लिख लो। AB प्लस BC, AB और BC, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AB और BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं क्या ना? AB और BC को क्या लिख दें? AC प्लस, अब देखो AE और DC, AE और ED लिख लो। AE प्लस ED, AE और ED को एक साथ लिख लिए। ठीक, देखो इस AE को और इस ED को एक साथ। यहाँ बचा कौन? BC और प्लस कौन? AC। देखो भैया AB लिख दिए, हाँ AB, और देखो AB और BC को हमने एक साथ लिख लिया। AE और ED को एक साथ लिख दिया, और BC हाँ, अच्छा DC बचेगा, DC, सॉरी, DC और AC। ठीक, हाँ सही है। अब बताओ AB, यहाँ से देखो, बाद में उतारना। कुछ छछुंदर का घर बनाया। AB BC को क्या लिख सकते हो? AB, देखो तीर वहाँ गया, और फिर BC, हम इसको लिख सकते हैं AC। ठीक, क्योंकि हमको 3AC लाना है। प्रूफ क्या करना है? 3AC। अब AE और ED, A से E और E से D, ये देखो मिला दो इसको। A से E से D को AD लिख सकते हैं क्या? A से E और E से D को AD। ठीक, और प्लस DC और प्लस कितना? AC। ठीक, AD को देखो, A से D, AD और DC, AD और DC को हम AC लिख सकते हैं क्या? देखो A से D से C को हम क्या लिख सकते हैं? AC, यानी AD और DC को हम लिख सकते हैं AC। तो यहाँ भी देखो AC, ये AC प्लस ये वाला AD-DC को AC। हम कैसे पहचान ले रहे हैं ना, अभी आपको बता रहे हैं, कल आपको बताए थे। यहाँ देखो D से D कट जाएगा, बचेगा क्या? ऐसे यहाँ देखो B से B AC बच जाएगा, E से E कैंसिल। ठीक, कल बताए थे, अगर आपको याद हो तो। AC कितना AC? 3AC, यही परिणामी बल होगा, देख लो। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। अब कल अगर आपने पढ़ा होगा ना, आज वीडियो आप देख लेना, नहीं आए थे, अगर कल आपने पढ़ा होगा ना, बहुत ऋतु से पूछो, एकदम सिंपल हो गया होगा ना जी। आज वाला लेक्चर एकदम आसान, लेकिन कल वाला पढ़ोगे तब, नहीं तो आज वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। देखो अगला 16 के बाद 17,
17 नंबर क्या कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। ये कोई भी चतुर्भुज रैंडम बना लो, चाहे जैसा चतुर्भुज बना लो, हम थोड़ा सा बड़ा छोटा बना लेते हैं। लो ये ABCD एक क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक ना? चाहे जैसा बना लो। अभी तो कहा नहीं कि अपर गई है, ये तो कहा नहीं कि आयत है, ये तो कहा नहीं कि समचतुर्भुज है, हम बना दिए। हमारा मन 4 भुजा वाला होना चाहिए। थोड़ा स्मार्ट दिखाना हो तो वर्ग की तरह बना दो, अच्छा दिखेगा ना। ABCD एक चतुर्भुज है। AC तथा BD इसके विकर्ण है। A से C और B से D इसके क्या हैं? विकर्ण है। AC और BD इसके विकर्ण है। करा AB प्लस DC बराबर AC प्लस DB सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AB DC की जगह AB प्लस DC बराबर क्या लाना है? हाँ, AC प्लस BD DB। अच्छा DB, हाँ DB और BD में अंतर है सदिश में ना। चलो हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर। अब बायां पक्ष ले लो, क्या है? AB प्लस DC, DC है, DC मिला लो। AB प्लस DC, सही है, इसको लिए हैं। अब AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को AC प्लस CD लिख सकते हो। AC प्लस CB, देखो AC, A से C गए, C से B आए और इसका तीर उल्टा है, लिख सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं AB की जगह पे, AB की जगह पे क्या लिख दें? AC प्लस CB। DC को क्या लिख सकते हो? DC, देखो DC है, ये DC है। DC को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ रुक जाओ, DB, हाँ उल्टा DB, ये देखो DB प्लस, इसको तीर लगा देंगे ऐसे, DB प्लस BC बराबर क्या? DC, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे DB प्लस BC। अब देखो BC और CB में अंतर है। AC लिखेंगे, BC को CB लिखना है तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस BC कर देंगे, और प्लस क्या है? DB, ठीक, और प्लस BC। अब ये बताओ, ये प्लस में और ये बचा क्या? AC प्लस DB, AC प्लस DB। चलो 18 नंबर देखिए। ABC एक त्रिभुज है, इस बार त्रिभुज दिया है। अच्छा देखो घटता आ रहा है, पहले क्या दिया? पंचभुज, पहले 6 भुज कल दिया था। आज हम लोग पंचभुज पढ़े, फिर 4 भुज, चतुर्भुज के बाद अब आप पहुंच गए कहाँ? त्रिभुज में। गजब, हाँ 2 भुजाओं से कोई बहुभुज बनेगा ही नहीं ना। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से कम का आकृति बन ही नहीं पाएगा। 3 भुजाओं से कम की आकृति बनाओगे तो केवल रेखा बनेगा और उससे कोण निकलेगा, 2 समांतर रेखाएं ना। कह क्या रहा है? ABC एक त्रिभुज है, भुजा BC का मध्य बिंदु D है। भुजा BC का, ओहो BC का मध्य बिंदु D है। ये मध्य बिंदु है किसका? BC का मध्य बिंदु D है, इसको मिला दे, ठीक। अभी तक कहीं दिक्कत तो बताना। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस AC, आपको दिखाना क्या है? AB और धन AC, AB और AC बराबर होगा 2AD को। 2AD माने कुल मिला के दोनों को किस में बदल लेना है? AD में। सबको किस में बदलना है? AD में। अब त्रिभुज का नियम लगाओ। देखो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB, ये देखो तीर ऐसे गया है, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? AD प्लस BD, AD प्लस DB बराबर AB।
हाँ, अरे गधा, ए बी ऐसे गया है तीर उधर। अब ये देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, उल्टा लिख दिए क्या, ए बी कैसे लिखोगे ऐसे, ए बी बराबर, ये तीर उल्टा हो गया ऐसे। अब सही है अभी भी, रहेगा ना जो ए बी बनाए हैं, हाँ ए बी ऊपर की साइड रहेगा। ए बी तो सही बनाया है, ए बी लिखते कैसे हो, ऐसे तीर रहेगा ए बी, नीचे की तरफ। ये अब क्या लिखेंगे, यहाँ ए डी प्लस डी बी, सही, बराबर ए बी की जगह हम लिख क्या सकते हैं, ए डी प्लस डी बी और प्लस ए सी की जगह देखो, ए सी की जगह, हाँ ए सी यानी ये है, ऐसे आएगा ए सी, तीर नीचे की तरफ, तो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस, देख लो क्या हुआ है, ए डी प्लस डी सी, ए डी कितना ए डी, ये वाला ए डी, ये वाला 2AD, ठीक। और बी डी और डी सी को बी डी डी सी, बी डी और डी सी को ए सी लिख सकते हैं। देखो अभी लिखे थे प्लस ए डी है, अच्छा बी डी डी बी, अरे गधा डी बी है, ये क्या है डी बी और डी सी, डी बी प्लस डी सी, देख लो डी बी और डी सी, डी से डी कटेगा नहीं कटेगा, थ्री, हाँ। अब देखो बी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी की जगह डी सी लिख सकते हैं क्या, बी डी की जगह डी सी लिख सकते हैं, क्यों, हाँ मध्य बिंदु है, तो जितना बी डी होगा, बी डी बराबर होगा बी से डी या डी से बी, सॉरी डी से बी, डी से बी का जिस दिशा में तीर है, डी बी बराबर होगा डी सी के, डी बी डी सी के क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में है। देखो इसकी तीर इस तरफ है और इसका तीर ना, तो यहाँ रख देंगे 2AD, तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस DB की जगह DC रखेंगे, लेकिन कैसे DC होगा, माइनस में DC होगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस DC और ये प्लस DC, माइनस DC प्लस DC क्या आ जाएगा 2AD। हमको प्रूफ क्या करना है 2AD, समझ गए, ये कहाँ से कर दिए विशाल, क्लियर हुआ। AD DB DC को, DB को हम DC लिख सकते हैं, लेकिन किसमें DB, देखो DB इस तरफ जा रहा है जबकि DC, तो यहाँ हम लिख क्या देंगे, DB बराबर माइनस में, ठीक, पुट कर दिए, उत्तर आ गया। नहीं शून्य सदिश कहाँ, हम प्रूफ किए हैं 2AD, ये हाँ सही। अगला, ये दो विपरीत सदिश हैं, दो विपरीत, एक उधर जा रहा है एक यहाँ, मूल बिंदु से दो विपरीत सदिश है, मान लो तो 19 नंबर बोलो क्या दिया है, 19 कह रहा है कि ABCDEF एक समखटभुज है। देखो अब इसको ठीक से बनाना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, अभी कहोगी कहाँ गड़बड़ हो गया। ये समखटभुज है, समखटभुज कौन कौन, A B C D E F, ये समखटभुज है। क्या है, समखटभुज, खट माने 6, भुज माने भुजा, सम माने बराबर,
तो यानी 6 भुजाएं क्या हैं आपस में, बराबर हैं। आपको दिया क्या है, कहा है कि ए प्लस ए बी, ए ई प्लस ए बी, ए प्लस ए बी बराबर ए सी प्लस ए एफ। क्लियर। चलो हमको ए ई, देखो ए ई को क्या लिख सकते हो, ए ई को हाँ टेकिंग, पहले लिख लो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस, पहले लिखो एल एच एस है क्या, ए ई प्लस ए बी है। पहले यहाँ देखो जो चल रहा है, चैप्टर का नाम बाद में देखना। ए ई को क्या लिख सकते हो, ए ई को देखो तीर उस तरफ गया है, ए ई तो ए एफ प्लस ए एफ प्लस एफ ई, ठीक। ए बी को क्या लिख सकते हो, ए बी ए बी ए बी ए बी यही है ना, यहाँ से मिला दो ना। लो क्या लिख सकते हो, ए बी को ए ई ई बी, हाँ ए प्लस सही है, ए ई प्लस ई बी, देख लो मिला लो, कहीं दिक्कत हो तो बताना। ए प्लस ई बी। अब देखो हमको क्या चाहिए, ए एफ तो है, ये है ए एफ है, एफ आई और एफ ई और ई बी को, एफ आई और ई बी को देखो, एफ आई और ई बी नहीं बन पाएगा। अच्छा एक चीज़ हम लिख सकते हैं क्या, ए बी की जगह, ए बी पैरेलल किसके होगा, ई डी के पैरेलल होगा क्या, ए बी पैरेलल होगा ई डी के, नहीं बन रहा है ना, गड़बड़ हुआ। यहाँ से भी तो मिल रहा है ना ना हमको क्या चाहिए, हमको ए सी चाहिए, ए एफ चाहिए, ए एफ तो मिल जाएगा यहाँ से। ए बी को हम ए सी के पदों में कन्वर्ट करें, जो हमने यहाँ मिलाया है इसको मिलाने से अच्छा है हम ए सी को मिला लें। देखो क्या मिला लें, ए सी, ये ए से सी को मिला दो। अब शायद कुछ आपको दिख रहा हो, ए से सी गए और सी से बी आए और फिर ये ए बी लिख सकते हो। ए बी की जगह हम ए सी प्लस सी बी, तो ये गलत हम लिख दिए हैं, यहाँ लिख लो ए सी प्लस, क्योंकि हमको ए सी चाहिए तो ए सी प्लस सी बी। अब आप हम कैसे पता कर लिए कि यही लिखना पड़ेगा, यहाँ जो दिया है उस हिसाब से। क्लियर। हमको कैसे पता चला कि ए को सी से ही मिलाना है, क्योंकि यहाँ ए सी लाना है, ए एफ तो आ गया है, ए सी दिक्कत कर रहा है। ए एफ प्लस ए सी, एफ आई को सी बी, एफ ई देखो, एफ ई ये वाला और सी बी ये वाला, देखो पैरेलल है और एक दूसरे के विपरीत है, पैरेलल। और यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ आई बराबर एफ ई बराबर होगा, एफ आई बराबर होगा बी सी के। एफ आई का तीर देखो, एफ आई का तीर किधर जा रहा है, उधर, तो इसका भी तीर उधर के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी सी लिखोगे। लेकिन अगर हम एफ आई को सी बी लिखना चाहें तब तो लगा देंगे यहाँ माइनस सी बी। देख लो इसका तीर ध्यान से देखो, इसका तीर गया है इधर एफ ई, वैसे ही तीर हमने लिखा बी सी उधर के लिए। लेकिन जब इसको कन्वर्ट कर दोगे बी सी को तो ये सी बी लिखोगे, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो एफ आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी बी, तो ए एफ तो ऐसे ही रहेगा, और एफ आई की जगह माइनस सी बी और प्लस ए सी और प्लस सी बी। ये देखो क्या आ गया, ए एफ प्लस ए सी, मिला लो। क्लियर। हाँ
चलो देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु सी है। कोई रेखा मान लो ए बी है, ये ए है, ये बी है, इसका मध्य बिंदु जो है ये मान लो क्या है, सी है न। इस रेखा के बाहर कोई बिंदु पी है, इस रेखा के बाहर यहाँ मान लो कोई बिंदु क्या है, पी है। इसको पी को यहाँ से इससे ज्वाइन कर दो, पी को इससे मिला दो, पी को इससे मिला दो। क्लियर, ये पी है। आपको सिद्ध करना है पी ए प्लस पी बी, पी से ए और प्लस पी से बी, ठीक, बराबर 2p और c, pc के पदों में कन्वर्ट कर देना है, यानी हमको यही पद लाना है pc। चलो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा पक्ष लेने पर, बायां पक्ष। चलो पहले pa को ले, pa लिखो, pa और प्लस pb, pa प्लस pb। pa को बताओ क्या लिख सकते हो, pa को, pa, ये pa ऐसे आएगा तो यानी लिखोगे कैसे, pc प्लस c, तो pa को लिखेंगे pc प्लस ca, ठीक। और pb को लिखो, pb को pc प्लस cb, pc प्लस cb, ठीक। और ca और cb यहाँ से देख लो, ca बराबर होगा cb के माइनस में, cb के, क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। रख दो, ca की जगह माइनस cb रख दो, तो pc तो ऐसे ही रहेगा, ca की जगह माइनस cb और प्लस pc तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस cb ऐसे रहेगा, cb से cb कैंसिल, pc हमको प्रूफ क्या करना है, यही, ठीक। उतार लो। देखो खंड सूत्र देख लो, माने अगला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11C ना, कौन सा 11C का, हाँ, सूत्र है खंड सूत्र, जिसे आप खंडशः सूत्र कहते हो, यहाँ खंड सूत्र दिया है, तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। खंड सूत्र, खंड सूत्र नाम से क्या देगा कि बिंदु, देखो इसको भाषा दिया है बिंदु, बिंदु P का स्थिति, ये दिया है ना, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश ज्ञात करना, ज्ञात करना, जो AB रेखा, AB रेखा को दिए हुए अनुपात किस में बांट रहा है, अनुपात m कामा, हाँ, m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। ये चलिए इमेज बना लीजिए पहले। ये देखिए, ये भी एक रेखा है, सीधा सीधा जैसे बनाया है, ये यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये इससे है, ये इसका O इसको मान लीजिए, O से देखिए ये ऐसे सदिश है, ये वाला ये, और यहाँ P बिंदु है, इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, ठीक। और देखिए यम और यन के अनुपात में क्या कर रहा है, P जो है ये इसको यम अनुपात यम के अनुपात में विभाजित, और O से A तक की दूरी को ना A से वेक्टर A दिखा रहा है, वेक्टर, और OB को क्या कह रहा है, वेक्टर B। माना OA बराबर वेक्टर A और OB बराबर वेक्टर B, तो आपको AP और PB में अनुपात दिया है, A से P और P से B में अनुपात दिया है। देखो A से P, AP, हाँ, AP अनुपाते AP बटे PB बराबर M बटे
m बटे n। अगर हम इसको तिर्यक गुणा कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, नीचे लिख लो। हाँ, n ए पी इज इक्वल टू एम पी बी। ठीक। और अगर आपको ध्यान हो तो पी ए और पी बी निकालना सिखा दिए हैं। ए पी अगर हमको लिखना है तो बताओ, याद करो ओ पी माइनस ओ ए, याद करो बार बार रटवाए थे ये, ओ पी माइनस। और अगर हमको निकालना है पी बी तो पहले क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओपी ओ पी। अब आप बताओ, हम पुट कर देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे 2 और इसको मान लेंगे 3। समीकरण 2 और 3 का मान रख देंगे किसमें, 1 में। समीकरण 2 व 3 का मान, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, हाँ समीकरण 1 में रखने पर रख दो, 1 में रखने पर अब रखिए, यहाँ पुट करो, यन तो रहेगा ही, ए पी बराबर ओ पी माइनस ओ ए। ठीक। ओ पी को ओ अगर हटा दो, ओ ओरिजिन पॉइंट है, ओ अगर हटा दें तो पी माइनस ए, और बराबर एम यम पी बी की जगह ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ पी, ओ बी माइनस ओ पी। ठीक। यहाँ से अंदर गुणा कर लो एन का, देखो अंदर गुणा किया है, एन का गुणा कर लो ना, एन का गुणा कर दो, एन ओ पी और माइनस एन ओ ए बराबर यम ओ बी माइनस यम ओ पी। ठीक। ओ पी इधर आएगा तो ओ पी इधर से देखो एन प्लस यम हो जाएगा, एन प्लस यम, और ओ पी कर लेंगे कहाँ, कॉमन। ठीक। और ये जाएगा कहाँ, एन उस तरफ जाएगा, तो यम ओ बी और प्लस एन ओ ए एन ओ ए। ठीक। अब यहाँ से हम लोग इसको कहाँ भेज देंगे, नीचे ना, तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर बताओ, ओ पी बराबर यम ओ बी प्लस एन ओ ए बटे यम प्लस, यही क्या है, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। ठीक। कहाँ से आया, क्लियर हुआ। ये अंतःविभाजन है ना। हाँ, अंतःविभाजन है। और अगर ओ बी का मान भी देखना हो तो ओ बी का मान क्या है, बी, और ओ ए का मान क्या है, ए। तो यहाँ हम लिख देंगे यम बी एन ए। तो अच्छे से लिखना चाहोगे तो इधर दिखेगा क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ दिखेगा क्या, ओ पी बराबर क्या हो जाएगा तब, यम ओ बी का मान दिया है एम, और ओ बी बराबर देखो दिया है ओ से बी है, ओ बी की जगह बी, और एन ऐसे ही रहेगा, और ओ ए का वैल्यू दिया है ओ से ए तक को आपने क्या माना है, ए, और बटे एम प्लस एन, यही है ओ पी। देखो यही सूत्र दिया होगा प्रूफ करके, यही क्या है, प्रूफ्ड। मिला लो, यही होता है क्या, विभाजन सूत्र किसके लिए, सदिशों के लिए। देखो कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक। देख लो, और दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप, चाहे जहाँ दिक्कत हो। देखो ये हो गया बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन, सॉरी। अगर बाह्य विभाजन रहेगा तो कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ भी माइनस, बाकी सब वैसे रहेगा। ठीक। जैसा प्रश्न कहेगा उसी तरीके से हम लगा लेंगे। तो अब बताओ, अगर यम अनुपात एन के अनुपात में ए बी रेखा को पी बांटता हो तो उसका सूत्र आप कैसे बनाओगे, यम ओ बी ना, और प्लस एन ओ ए बटे यम प्लस एन, और बाहर रहेगा तो माइनस कर लेंगे। क्लियर। अब आप लोगों को पहला क्वेश्चन देखना है, प्रश्नावली 10C के तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। कह रहा है आई, इसको मान लो ए, अपने मन से ए हम मान लिए, सदिश ए है, ए बराबर मान लिए आई प्लस
आई माइनस 2j, आई माइनस 2j प्लस k, और b बराबर वेक्टर b बराबर मान लो दिया है 3i माइनस 2j माइनस 3k। पूछा है इन सदिशों का योग और अंतर ज्ञात करो। सदिशों का जोड़ जैसे जोड़ते हो वही जोड़ है, a और b जोड़ दो, i और 3i कितना i, तो a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b 4i, ठीक। और यहाँ 2 और 2 4j, और 3 में से 1 जाएगा 2k, ठीक। यहाँ हो सकता है कॉमन कर ले, तो ये सदिशों का क्या है, जोड़ है। समझ गए। दूसरा इसी में प्रश्न पूछा है सदिशों का घटाना, इनका घटाना बता दो, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, डायरेक्ट घटाना नहीं, अब माइनस लगा के घटाना है, i माइनस 2j और प्लस k ऐसे, और बीच में क्या माइनस, और यहाँ 3i माइनस 2j और प्लस 3k। अब पहले इसको ठीक से लिख दो, तो i माइनस 2j और प्लस k, और अंदर माइनस ये जाएगा तो माइनस 3i प्लस 2j और माइनस 3k। बोलो विशाल सही है। अच्छा माइनस यहाँ पहले से है, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब करो, i में से 3i जाएगा माइनस 2i, 2j से 2j कैंसिल, 3 और 1 4k। ये भी उत्तर दे सकता है, हो सकता है ऐसे दे दे 2i प्लस 0j प्लस 4k, ये भी उत्तर दे सकता है, और ये भी, चाहे नीचे वाला दे दे चाहे ऊपर वाला, आप तो समझ रहे हो, ठीक। तो सदिशों का योग और अंतर समझ गए। ऐसे ही हमको सदिशों का जोड़ और घटाना करना है। सब के सब प्रश्न करिएगा, जिसमें दिक्कत हो उसको हमको बताइएगा। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। अगर सदिशों का परिमाण पूछे ना तो उनके हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना अंडर रूट में, ठीक। करके आना, जो दिक्कत होगा कल हम लोग इसको कर लेंगे। कल शायद ये आधा ख़त्म हो जाए, आधा बचेगा, परसों तक हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा।